किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं, आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के उदाहरण और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। इसके पहले मैं आपको हिंदी क्रैश कोर्स में बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं, संधि, समास, वाच्य, वर्णमाला, शब्द रचना जिसमें यौगिक, योग रूढ़, अल्प प्राण, महाप्राण, इस प्रकार के सारे टॉपिक हमने आपको करा दिए हैं। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। शब्द क्या होता है आप जानते ही होंगे कि शब्द एक प्रकार के वर्णों का समूह होता है जिससे किसी चीज का अर्थ निकल रहा हो। जैसे आप दो वर्ण लिख दें, जा और ला, और अगर इसको मिला दें, वर्णों का समूह बना दें और इसका अर्थ निकल रहा है तो ये क्या है? शब्द है। ठीक है। पद क्या है? तो जब हम शब्दों को मिला करके एक वाक्य बनाते हैं वही शब्द पद बन जाता है। ठीक। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट पद के प्रकार की। पद कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा क्या होता है? तो आप सभी कक्षा 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पे भी आपको रिवीजन के तौर पे पढ़ना है। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब क्या है? नाम। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, संज्ञा मतलब नाम। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, यानी व्यक्ति एक ही बात हो गई, जाति का नाम हो या फिर किसी स्थान का नाम हो। अब व्यक्ति में आप किसी भी रमेश, सुरेश, मोहन इनको ले सकते हैं। ठीक है। गुण में, प्राणी में आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम आपको प्रकार बताएंगे। एक प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा था कि मूलतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो मूलतः कहे या मुख्यतः कहे, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कुल कितने भेद होते हैं तो आप 5 लगाइएगा। कितने? 5। कुल 5। मूलतः या मुख्य तो 3 भेद। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 5 भेद होते कौन कौन से हैं। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन, जातिवाचक को कॉमन नाउन, भाववाचक को अब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट्स बना लें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगी। टीचर बन जाएंगे उसके बाद भी आपको पढ़ाते समय एक बार देखना पड़ेगा, है ना, सब कुछ याद थोड़ी रहेगा आपको। तो आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, जब केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वहां पे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइकिल, तो क्या है? किसी वस्तु का बोध हो रहा है। सुरेश किसी नाम, रमेश ये व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो केवल किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे समझिए महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि इनके नाम का बोध हो रहा है। मैं भारत में रहता हूं, तो देश का नाम है भारत। अगर यहाँ पे लिखा होता देश तो फिर वो व्यक्तिवाचक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक नाम की बात करी जा रही, भारत देश। ठीक है, एक नाम बताया जा रहा है भारत। महेंद्र सिंह धोनी क्या है? नाम है। महाभारत क्या है? ग्रंथ का एक नाम है। ये चीज आपको माइंड में बैठा लेनी है कि जहां पर भी नाम की बात आए वो संज्ञा है। तो यहाँ पे रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत ये क्या है? संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करा रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराएं उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। अब जैसे नदी में अगर गंगा कह देता तो आपका ये पहला वाला हो जाता है। पहला वाला मतलब जो हमने आपको अभी बताया, क्योंकि ये नाम की बात आ रही है। अगर नदी के अंतर्गत गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये नाम दे दे तो फिर आप क्या लगाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जाति क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदी पूरी एक जाति को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम कह दें बढ़ई, तो बढ़ई में, बढ़ई क्या है? प्रकार की जाति है। ठीक है। नाई, मिस्त्री जो होता है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं जिससे किसी एक जाति का बोध हो, वो होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। भाववाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, ये भाव निकल रहा है तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती। थकान क्या है? एक भाव निकल रहा है कि हम थक रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, एक भाव निकल रहा है कि थकान हो जाती है। लगातार परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलेगी। तो सफलता क्या है? सफल होने का भाव है, थकने का भाव है, रेट वाला भाव नहीं। ठीक है। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, दूध, शरबत,
जूस, इस प्रकार की चीजें जो लिक्विड फॉर्म में हो उनको हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक। अब द्रव्य की 3 अवस्थाएं आप पढ़ते ही हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाएं हो। सिर्फ लिक्विड ही नहीं, ठोस भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, जैसे कोयला, सोना, है ना। द्रव जैसे गैस, द्रव और गैस इसी में आपके आ जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे मेरे पास सोने के आभूषण हैं, तो सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पे 1 किलो तेल लेकर आओ, लिक्विड फॉर्म में है। दूध पीने से ताकत बढ़ती, दूध क्या है, मटेरियल नाउन है, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ हो गया, है ना, एक पूरे समूह को प्रेजेंट कर रहा है। पुस्तकालय हो गया, झुंड हो गया, सेना हो गया, स्कूल हो गया, और भी बहुत सारे हैं। जैसे कहीं मीटिंग हो रही है तो पूरा एक ग्रुप है ना। किसी कंपनी में कोई एक पूरा एक टीम होती है, टीम। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी वो समुदाय में आएंगी। ठीक है, मेला हो गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, तो भीड़ क्या है, ग्रुप की बात करी जा रही है। सेना एक ग्रुप की बात करी जा रही है। परिवार में 4 सदस्य हैं, ठीक है, तो परिवार क्या एक समूह का बोध करा रहा है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको जान लेनी जरूरी है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक साथ 2-2 संज्ञाएं होती हैं, वो उनके वाक्य प्रयोग पर निर्भर करेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, माँ की ममता अनुपम होती है, तो यहाँ पे आप ममता अगर देखेंगे तो ये क्या है, भाव निकल रहा है। ममता क्या है, भाव है। लेकिन इसी शब्द को अगर यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ममता 8वीं में पढ़ती है, तो यहाँ पे एक नाम है ममता किसी लड़की का, तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। डिपेंड करेगा कि किस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है। भारत में अनेक खेल खेले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जाति है। लेकिन जब बात आ गई सचिन का खेल अद्भुत था, तो यहाँ पे भाव निकल रहा है इस वाले खेल का। तो ये अंतर आपको क्वेश्चंस की क्वेश्चन की फॉर्म पे डिपेंड करेगा। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे, पूजा पूजा कर रही है, अर्चना अर्चना कर रही है ना, राम 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 कर रहे हैं। तो पूजा यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पूजा है ये क्या है, नाम है किसी का, और ये पूजा करने वाला भाव निकल रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। पहला वाला जो है नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा वाला जो पूजा लिखा हुआ है ये भाववाचक संज्ञा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ तक चीजें तो आसान थी जो आप 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ विशेष नियम है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होंगे जो मूलतः तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे, लेकिन प्रयोग करने पर क्या होंगे, वे अपने अपने गुणों वाले अन्य पदार्थों के अर्थ को भी प्रकट करेंगे, तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे आज भी भारत में सीता और सावित्री मौजूद हैं, ठीक है, आज भी भारत में सीता और सावित्री है, तो ये नाम, लेकिन यहाँ पे इनके गुणों के आधार पे इनके भाव प्रकट हो रहे हैं कि सीता जैसी स्त्री, सावित्री जैसी स्त्री। तो यहाँ पे यही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मूलतः तो ये व्यक्तिवाचक में है सीता और सावित्री, लेकिन इनके गुणों के कारण ये क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि एक जाति को प्रेजेंट कर रहे हैं, स्त्री जाति को। गणेश तो आज का विभीषण है, सेम कंडीशन इसमें है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मूलतः जातिवाचक संज्ञा पाई जाती है, किंतु वाक्य प्रयोग में किए जाने पर किसी एक विशेष व्यक्ति के अर्थ को प्रकट करने लगते हैं, तो वहां पे व्यक्तिवाचक है जाति, लेकिन सेंटेंस के प्रयोग पे ये व्यक्तिवाचक होता है। ये जानते एग्जाम्पल, जैसे पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पे पंडित जी क्या है, जाति है, लेकिन किसके लिए कहा जा रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। आगे लिखा है यहाँ पे, नेताजी आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो नेताजी यहाँ पे क्या है, वैसे तो समूह की बात करी जा रही है, मतलब किसी भी जाति की, सॉरी समूह नहीं, जाति की बात करी जा रही है नेताजी, लेकिन बात किसके लिए कही जा रही है, नेताजी किसको कहा जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। वही कहा जा रहा है कि होते तो ये जाति में है, लेकिन वाक्य प्रयोग पे ये क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। जैसे हमने आपको क्या बताया कि पंडित जी क्या है, एक जाति है, नेताजी क्या है, एक जाति है, लेकिन यहाँ पे जो वाक्य बनाया गया है उसके आधार पे ये क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी प्रकार से हम बात करें, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, परंतु यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाए तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा मान लिया। जैसे मोबाइल क्रांति से अब दूरियां ही नजदीकियां बन गई हैं, यहां पे क्या है, भाव निकल रहा है एक वचन में,
ठीक है। लेकिन भाववाचक संज्ञा का अगर हम बहुवचन में प्रयोग कर दें, दूरियां, नजदीकियां, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा यहां पे मान ली जाती है। कुछ यहां पे विशेषण शब्दों की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जिनको अगर हम ओकारांत बहुवचन में प्रयोग कर लें, जैसे गरीब। गरीब क्या है, गरीब को अगर हम यहाँ पे गरीबों प्रयोग कर रहे हैं, अमीर को अमीरों प्रयोग कर रहे हैं, तो एक जातिवाचक प्रयोग मतलब जातिवाचक शब्द में आ रहा है। वैसे तो ये विशेषण है, अमीरी गरीबी क्या है, विशेषण है, लेकिन यहां पे हम इसको क्या लिख रहे हैं, अमीरों गरीबों, तो ये क्या हो गया, एक जाति का बोध करा रहे हैं कि अमीर और गरीब, है ना। बड़ों को, छोटों, तो ये क्या है, बड़े छोटे। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये विशेषता बताई जा रही, बट सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक जाति को प्रेजेंट कर रहे हैं। बेईमान शब्द क्या है, विशेषण है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया गया, बेईमानों, तो एक जाति को प्रेजेंट करें कि बेईमान लोग कुछ होते हैं, वो एक इनकी एक जाति है। चोर एक जाति है, ठीक है। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, फटाफट से आंसर अपनी कॉपी में लिखते चलें, 1 से 35 तक नंबरिंग कर लें। यहां पे जाति क्या है, लड़की। लड़की क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिएगा, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां पे रुकने का एक भाव निकल रहा है, किसी का नाम नहीं है, किसी जाति को नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए, क्या उदार रहेगा, नहीं, उदर तो होगा नहीं, उदार नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, उदारता। 3 का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए, तो शराब से क्या शरबत हो जाएगा, नहीं, शराबत नहीं, शराबिनी नहीं, तो आंसर क्या जाएगा, शराबी के साथ, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाव किस में निकल रहा है, लड़की तो एक जाति है, गंगा क्या है, गंगा एक नदी का नाम है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा सुंदरता, एक भाव निकल रहा है, सी ऑप्शन। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, कवि, गंगा, सुंदरता, राधा। देखिए, गंगा नाम है, सुंदरता भाव है, राधा नाम है, तो कवि क्या है, जाति को प्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाव किस में निकल रहा है, लखनऊ नाम है, सोहन नाम है, ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, हरियाली भाव निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, भाव है ये, समूह क्या है, कक्षा, कक्षा समूह का है, क्योंकि कक्षा में कई प्रकार के लोग होंगे, लड़के लड़कियां सब मिक्स होंगे, झुंड होगा, एक ग्रुप होगा, तो कक्षा क्या है, समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 9, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो यहां पे सोना है, ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड वाला सोना। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित, क्रोध। देखिए, क्रोधित में क्या है, भाव निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, संज्ञा शब्द यहां पे आपका, अच्छा पूछ रहा है संज्ञा है, प्रकार नहीं पूछ रहा, तो क्रोध क्या है, संज्ञा शब्द यहां पे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिएगा, मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है, प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न आपके सामने, तो यहां पे मजबूरी क्या है, भाव निकल रहा है, किसी जाति को नहीं, कोई द्रव्य नहीं है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, तो यहां पे आंसर जाएगा भाववाचक के साथ, ऑप्शन नंबर बी। आजादी, गरीबी, देखिए आपने यहां पे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए यहां पे संज्ञा शब्द पूछ रहा है, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित, क्रोध, तो संज्ञा शब्द यहां पे एक ही है, क्रोध, बाकी इससे बनाए गए हैं, विशेषण है, विशेषता बताई गई, तो संज्ञा शब्द यहां पे क्रोध ही रहेगा। आजादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो ये क्या जाति है, कोई नहीं, कोई व्यक्ति का नाम है, नहीं, तो आंसर क्या जाएगा, भाववाचक के अंतर्गत सी ऑप्शन करेक्ट होगा। साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द बनाइए, साप्ताहिक से संज्ञा क्या बनेगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं, होमवर्क बहुत आसान है। जातिवाचक संज्ञा क्या होगी यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, तो नदी एक जाति को प्रेजेंट कर रही है, अगर गंगा लिखा होता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 15वां प्रश्न आपके सामने, तो अशोक नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जाति को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा स्पीड में करा रहे हैं, फटाफट से देखिएगा, तो स्त्री यहां पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अगर आपको लग रहा है धीमे क्लास को देखना चाहिए, तो यहां से आप स्पीड को कम करके देख सकते हैं। किसी वस्तु के गुण, दोष व धर्म को बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, क्रिया, गुण, धर्म, बोध, अर्थात भाव को प्रेजेंट कर रहे हैं। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भाववाचक संज्ञा कौन है, यहां पे भाव किस में निकल रहा है, मानवता एक भाव है, ऑप्शन नंबर सी यहां, सॉरी डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें, 19वां प्रश्न, तो बचपन क्या है, भाव निकल रहा है, दिल्ली नाम है, अशोक नाम है, पशु एक ग्रुप को बता रहा है यहाँ,
ठीक है। पशु में कौन सी संज्ञा होगी? पशु एक जाति है, ठीक है। पशु क्या है? जाति है। पशुओं का झुंड कह दे तो ग्रुप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहां पे आंसर होगा गुरुत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 21, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, 21 का आंसर होगा यहां पे बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? रामायण एक पुस्तक का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा इसमें से किसमें है? क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे आंसर होगा यहां पे पढ़ाई। 24वां प्रश्न देखिएगा, भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो आपको सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऐसे सारे वीडियोस 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। तो यहां पे नित्य क्या है? भाव निकल रहा है। नित्य में भाव नहीं निकल रहा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। हम आपको बताने लगे उसी में गड़बड़ी कर। देखिए पूछ रहा है कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सत्य एक भाव निकल रहा है, स्नेह, घृणा। नित्य मतलब क्या होता है? रोज, प्रतिदिन, तो ये कोई भाव नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तो नदी, नदी क्या है? जाति को प्रेजेंट कर रहा है। बाकी सब नाम है और यहाँ पे भाव है। देखिए हिमालय और ये नाम है व्यक्तिवाचक, ये आपका क्या है? पवित्रता, भाव निकल रहा है। इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 26वां प्रश्न, छुटपन, छोटा से बना है छुटपन। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 27, उड़ान हो जाएगा यहां पे, पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आंसर होगा मानवता। ये जो है ये विशेष शब्द से नहीं बना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? 29वां प्रश्न, लड़कपन हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30, प्यारा, भाव भी है और विशेषता भी बता रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। किस वाक्य में स्थानवाचक विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? स्थान किस में बता रहा है? यहां बैठिए, स्थान बता रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। मिठास शब्द क्या है? बहुत बार आपने पढ़ा है इसको, तो मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसमें है? क्वेश्चन नंबर 33, मित्रता, पंडित, इच्छा, चलना। आंसर होगा यहां पे मित्रता के साथ पहला ऑप्शन। 34वां प्रश्न ये रहा, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। सेना, सेना कोई जाति है, समुदाय है? भाव तो निकल नहीं रहा, व्यक्तिवाचक है नहीं, तो यहां पे आंसर जाएगा समुदायवाचक। 34 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करें, हम आपको उचित समाधान व्याख्या करके आपको बताएंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है, वैसे डाउट वाले कोई क्वेश्चन है नहीं, कुछ अपवाद वाले क्वेश्चंस रहते हैं जो आयोग के द्वारा फंसाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप बताइएगा। इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भीतर में विशेषण नहीं है, ये गुरुत्व लिखना चाहिए था, गुरुत्व, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन कितने आपके सही हुए 35 में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? हमने आपको एक वीडियो दिया था वर्णमाला का, जिसमें हमने आपको विकारी, वर्णमाला नहीं शब्द विचार, विकारी, अविकारी, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, महाप्राण, अल्प प्राण, सघोष, अघोष नहीं देखा? यहां पे देखिए वीडियो बन करके आ रहा है, क्लिक करिए और देखिए, इसका आंसर होगा अविकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।